हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर आई होप आप लोग देख कर आए हो, क्योंकि उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अपने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की, और ट्रेस को और आइगन वैल्यू को हम किस तरीके से वैल्यूज़ को सिंपली फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को हम कैसे फाइंड करें। प्रीवियस लेक्चर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करें। हम अपनी इक्वेशन यूज़ करते हैं a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के बराबर, और इसको सॉल्व करके हम अपनी आइगन वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। आज के लेक्चर हम लोग ये फाइंड करेंगे कि आइगन फंक्शन को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन पहला है मेरे पास फाइंड, पहले सिंपली हम क्या फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू। फाइंड द आइगन वैल्यू, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। अब आइगन वैल्यू फाइंड करना समझ में आ जाएगी, आप आइगन फंक्शन भी फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो पहले देखो, बस मैंने एक मैट्रिक्स ली, a इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये सिंपली मैंने एक अपनी मैट्रिक्स ली, a इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मुझे सिंपल क्या फाइंड करनी है, अपनी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं किसकी आइगन वैल्यू क्यों, अगर देखो, अगर प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है 15-16 प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर वो प्रॉपर्टी इसमें काम करती हैं तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी की बेस पे आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो सिंपली डायगोनल्स जो एलिमेंट होते वो इसकी क्या हो जाती, आइगन वैल्यूज हो जाती। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सिंपल इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये इक्वेशन है अपनी a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम सिंपल क्या फाइंड करेंगे, अपनी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देखो a कितना है मेरे पास, सिंपल a है मेरे पास सिंपल कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, माइनस लेमडा आई क्या है मेरे पास, लेमडा। और सिंपल देखो, लेमडा को अपनी बाहर लिखोगे, और आई क्या होता है, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0, ये सिंपल क्या मिल गया मुझे, 1 0 0 1 के बराबर। जब स्टूडेंट आप लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे पास, तो ये तो देखो, ये वैल्यूज़ तो मैंने ऐसे लिखेंगे। ये पूरी कौन सी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे की ऐसे आ गई। जब मैंने लैम्डा को अंडर मल्टीप्लाई करा, जहाँ जहाँ मेरे पास 1 होगा वहाँ लैम्डा आ जाएगा, और पूरी और दोनों जगह पे 0 आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, इसको मुझे माइनस करना है, यानी कि कॉस थीटा माइनस लैम्डा, ब्रैकेट को बनाया, साइन थीटा माइनस 0, तो सिंपल क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 0, तो हटाओ इसको। अब कॉस थीटा माइनस लैम्डा, ठीक है, बात इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, अब सिंपल क्या करूँ मैं, सिंपली इसका क्या खोल लूँ, इसका बच्चों खोल लो, क्या डिटर्मिनेंट खोल लो। तो सिंपल देखो, अभी मैट्रिक्स को हमने करा था, अब सिंपल मैं खोलने वाला हूँ उसका डिटर्मिनेंट, यानी इसको मैं इससे करूँगा तो क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो क्या देगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस फॉर्म लिखा, यानी कि ये किस में हो जाएगा, सिंपली प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस थीटा लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, तो ये सिंपल, इससे मैंने अपनी आइडेंटिटी लगा के इसको खोला। अब सिंपल देखो, जो चीज़ सॉल्व हो रही है कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चे क्या देगा मुझे, सिंपली 1 देगा। तो जैसे क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और लैम्डा को फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी, अच्छा ये माइनस का है, माइनस फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी ये होगा, तो ये माइनस में ये माइनस में किस में हो जाएगा,
टू प्लस में 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 AC, तो यानी कि सिंपली 4 आ गया अपॉन 2e आ गया। अब देखो 4 और 4 ये कॉमन दिख रहा है, मैंने उसको बाहर निकाला तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 के बराबर। अब देखो ये वाला 2 इससे सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या देने वाला है, एंड क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। और सिंपल मैं क्या बोलूँगा कि cos स्क्वायर सिंपल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा है, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू cos थीटा अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिंपल इसको और क्या बोलूँगा मैं cos थीटा प्लस माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल गया साइन थीटा, लेकिन माइनस बाहर नहीं आया तो वो किसमें बन गया मेरे पास -1, और बच्चों -1 कहता है सिंपली मुझे कहता है आयोटा, यानी कि आयोटा साइन थीटा के बराबर। अब सिंपल पूछूंगा आइगन वैल्यूज़ कौन कौन सी मिलने वाली हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक क्या मिलेगी यहाँ पे सिंपल लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, जैसे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको सिंपल में क्या बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा। दूसरी कौन सी है मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और बच्चे दूसरी क्या मिल जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आई थीटा। तो सिंपल क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ क्या मिलने वाली है मेरे पास, सिंपल एक तो क्या मिली मेरे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस और लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जिस गिवन इन क्वेश्चंस, ठीक है। अब आइगन वैल्यू आपसे जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1-2 क्वेश्चन करे भी थे, तो आइगन वैल्यूज़ को हम निकालना अच्छे से सीख गए हैं, है ना। अब हम फाइंड बात करेंगे अपनी किसकी, आइगन फंक्शन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो फाइंड करते हैं हम आइगन फंक्शन के, फाइंड द आइगन वैल्यू और एंड आइगन फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, एंड आइगन फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन आप जल्दी से इसको करो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब निकालते हैं, हम दोनों चीज़ें निकालनी है। अब देखो आइगन, एक बात याद रखो, जब भी हम बात करें किसकी आइगन फंक्शन को निकालने के लिए, तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आइगन फंक्शन जब ही निकल पाएगा जब मेरे पास इसकी आइगन वैल्यू मुझे पता होंगी। इस पॉइंट को अपने माइंड में आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, देखो सिंपल सा अगर एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि एक ए मैट्रिक्स मुझे दे रखी है कितनी 1 0 0 -1, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब पूछ रहा है कि बात बताइए कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी और आइगन फंक्शन क्या होगा। वीडियो को एक बार पॉज करो और 2 मिनट थोड़ा सोचो, बिना कैलकुलेशन करे, बिना पेन चलाए इसकी आइगन वैल्यू क्या मिलने वाली है। बस क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, 15-16 प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टी में इसका आंसर छुपा हुआ है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। देखो इसको, देखो पहले ये चेक करो कि कौन सी बन रही है मेरे पास। आप क्या बोलोगे, सर के डायगोनल्स में तो एलिमेंट हैं, डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट भी 0 हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारे पास अपर ट्रायंगल भी है और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है, दोनों ही मैट्रिक्स बनती हैं। और हम पढ़ कर चुके हैं कि हमारे पास अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, और इसकी जो आइगन वैल्यू मिलने वाली होती है वही मिलती है जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं। तो हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, आइगन वैल्यूज़ आर डायगोनल्स एलिमेंट। तो क्या मिलने वाली, सिंपल लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 1, एंड लैम्डा 2 क्या मिलने वाला है यहाँ पे मुझे -1 मिलने वाला है। ठीक है बात, ये क्या मिल गई मुझे, आइगन वैल्यूज आर डायगोनल्स एलिमेंट लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आराम से मुझे मिल गए। अब क्या फाइंड करना है मुझे, आप मुझे आइगन फंक्शन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा भी ये बात समझ लो, आइगन फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो फॉर्मूला सेट से लिख रहा हूँ आइगन फॉर्म। चलो अभी हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं, उसमें देखते हैं। देखो जरा
अब देखो इक्वेशन क्या है मेरे पास, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। भाई याद रखो जब भी हमें आइगन फंक्शन फाइंड करना होगा हमेशा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आइगन वैल्यूज़ की निकालने के हमारे पास ट्रिक्स हैं, वो क्या क्या हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइगन फंक्शन के लिए हमें वही इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो हम प्रीवियस जो इक्वेशन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ पे एक कितना है मेरे पास, सिंपल 1 0 0 -1 ये लगाया मैंने इसको ब्रैकेट में, माइनस लैम्डा को मैं अंदर भेज दूँ तो देखो लैम्डा 0 0 लैम्डा और पूरी इक्वेशन का बिल्कुल इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 -1 माइनस लैम्डा, ये इक्वेशन यहाँ से मुझे ये मिल गई, ठीक, पहली इक्वेशन। अब चाहे इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे अपनी आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी, लेकिन आइगन वैल्यूज हम पहले ही जानते हैं, हम निकाल चुके हैं। हमें निकालना क्या है, आइगन फंक्शन। तो याद रखो अब आइगन फंक्शन निकालना है किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ लैम्डा 1 का जहाँ लैम्डा है वहाँ क्या पुट कर दो, अपना सिंपली 1 पुट करोगे, देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 की क्या मिलेगा -2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो ज़रा, जब भी हम किसी आइगन वैल्यू की बात करते हैं, जब भी अपनी इक्वेशन बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं उसको, ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ऐसा तो हमने लिखा था, ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, या ax माइनस लैम्डा आई एक्स, है ना। आई का मैंने आई क्यों लगा दिया, आई लगाऊँ ना लगाऊँ, क्योंकि मैट्रिक्स तो वही मिलने वाली है। यहाँ से फिर मैंने क्या करा था, वहाँ से a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू x को मैंने यहाँ पर रखा था, और क्या बोला था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करा था और वहाँ से हमने आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करा था। लेकिन जनरल इक्वेशन की बात करूँ वो क्या मिलती है मुझे, ये मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, a माइनस लैम्डा आई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये निकल कर आया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे, 0 0 0 -2 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है मेरे पास, x1 और क्या है x2। अब x क्या है यहाँ पे, x2 तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब ये हो यहाँ पे भी 2 आइगन फंक्शन ही आने वाले हैं। बात समझ में आई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी ऑपरेटर पे हम आइगन फंक्शन को ऑपरेट कराते हैं तो वो ax देता है, मतलब एक मैट्रिक्स एक आइगन फंक्शन की बेस पे हमें एक आइगन वैल्यू मिलने वाली होती है। और यहाँ 2 आइगन वैल्यू है तो मैंने यहाँ सिंपली इसको मैंने क्या लिख दिया, x1/x2 के बराबर। अब देखो यहाँ पे देखो ज़रा, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सारा कैसे चला जाएगा 0 के अंदर, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या मिलने वाला है, 0.x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ देखो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, जैसे कि मुझे क्या मिल गया, x2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से हमें निकालनी क्या है, x1 भी निकालना है और x2 भी निकालना है। x2 कितना मिल गया मुझे यहाँ पे 0 के बराबर। अब x1 की वैल्यू क्या होने वाली ये समझो। देखो अब देखो इस मैट्रिक्स जो ये निकल कर आई है मेरे पास, इस मैट्रिक्स की अब सिंपल आपसे ये बात पूछो कि बताओ कि इसका रैंक कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी जो रैंक है वो n = 2 है। इसका जो ऑर्डर कितना है वो n = 2 है। यहाँ पर रैंक कितनी है तो आप क्या बोलोगे, रैंक का मतलब क्या होता है, नॉन ज़ीरो रो। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक रो 0 है, एक रो नॉन ज़ीरो है, तो मतलब क्या हुआ, इसका रैंक कितनी मिलने वाली है 1 के बराबर। तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन जो k मिलता है वो क्या मिलता है मुझे, n माइनस r के बराबर, यानी कि 2 - 1 के बराबर। तो k = 1 के बराबर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस कंडीशन में हम अपने पास से एक सॉल्यूशन को मान सकते हैं, क्या एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन मान सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पूरी की पूरी 0 दे रखी है। तो मैंने क्या करा, अब x1 फाइंड करना है, तो बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ पे लेट x1 को ही क्या मान लिया मैंने, x1 = k के बराबर। क्लियर बात पूरी अच्छे से। अब मैं पूछूं कि x कितना हुआ, मेरे पास आइगन फंक्शन कितना आया, तो आप क्या बोलने वाले हो, x1 x2 होता है, तो मतलब क्या हुआ, वो क्या मिल गया मुझे, सिंपली k/0 के बराबर। ठीक है बात, क्या ये नॉर्मलाइज है। अब सिंपली इसको करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। अब इसको नॉर्मलाइज कर लो, फिर सिंपल हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास कि हमारे पास आइगन फंक्शन क्या होने वाला है, λ1 = 1 के बराबर। ठीक है, इतना करो, इसको बराबर कर रहा हूँ, फिर मैं इसकी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसको जब भी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने का जो तरीका होगा उसको याद रखो बस। क्या होगा, a b c = 1/√,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तरीका है क्या इसको नॉर्मलाइज करने का। अब एक्स इक्वल्स टू ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, वैल्यूज पुट करो। देखो यहाँ पे जो ए बी जैसे कि 2/2 की यहाँ पे सी तो ऑलरेडी ही 0 है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे के 0 1/√, ए स्क्वायर सिंपल क्या बोलोगे के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हटा, यहाँ तो क्या मिलने वाला है मेरे पास सिंपल के 0 और क्या मिलेगा यहाँ से 1 ये रूट से ये हट जाएगा, तो सिंपल कैसे क्या मिलने वाला के मिलने वाला है, तो x इक्वल्स टू 1,0 मिल गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सिंपली अपना एक आइगन फंक्शन मिल गया एट लैम्डा इक्वल्स टू 1 के बराबर। लेकिन लैम्डा की जो वैल्यूज थी वो दो थी, एक 1 एक -1। अब हम कहाँ पुट करेंगे, अपनी सिंपली -1 पर काम करने वाली है। ठीक है, जो यहाँ करता हूँ मैं, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1, तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, तो जैसे क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे 1 माइनस लैम्डा 0 0 -1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे -1, देखो यहाँ कितना मिलेगा, -1 जब यहाँ पुट करूँगा -1 तो ये है 2 0 0। अब जब -1 यहाँ पुट करूँगा तो ये मेरे पास सिंपली 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास सिंपल x1 और ये आएगा मेरे पास सिंपली x2 इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब देखो ये इसमें गया यानी कि 2x1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, यानी कि x1 यहाँ से क्या मिल गया बच्चों 0 के बराबर। और देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा, तो लेट आर्बिट्री सॉल्यूशन क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। यहाँ पे x2 को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, k मानना पड़ेगा। अब सिंपली मुझे इसका आइगन फंक्शन क्या बनने वाला, तो आपको बोलोगे लैम्डा इक्वल्स टू 0, k के बराबर। ठीक है, ये मिलेगा। अब सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब दोबारा से नॉर्मलाइज की कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँ, x इक्वल्स टू ए बी सी, तो सी तो है ही नहीं, 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लैम्डा इक्वल्स टू कितना दे रखा है मेरे पास 0 k/1/√, यानी 0 प्लस k स्क्वायर, तो सिंपल क्या मिल जाएगा 1/0/k। अब डिवाइड करो उसको, सिंपली क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ से क्या मिलेगा 0,1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से एक बात का समझ में आ गई। कोई सिंपल पूछे कि आइगन वैल्यूज़ क्या मिली, यहाँ पे मुझे आइगन वैल्यूज़ क्या मिली, आइगन वैल्यूज़ क्या मिलने वाली है प्लस माइनस लैम्डा। आइगन फंक्शन क्या मिलेगा, आइगन फंक्शन क्या मिलेगा, वो क्या मिलने वाला है, x1 क्या मिल गया मेरे पास, सिंपल क्या मिल गया यहाँ से 0 k मिल गया, और x2 क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे अपना, सॉरी 0 ये 1 0 मिल गया, और ये 0 1 मिल जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया, करो उसको जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 0 1 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे चेक करो क्या डायगोनल्स कोई मैट्रिक्स बन रही है जिसकी बेस पे हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर देखो अपर ट्रायंगल नहीं बन रही, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ पूरा सॉल्यूशन, पूरे के पूरे आइगन वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना पड़ेगा। जब आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे फिर हम उसको आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से अब मैं इसको स्पीड से करूँगा, जल्दी से आप उसको देखो। इक्वेशन है मेरे पास a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, ए कितना है मेरे पास, सिंपल 0 1 1 0, तो माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा सिंपल इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्या मिलने वाला है यहाँ से 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 और ये माइनस लैम्डा, पूरी कहानी कितनी आ गई मेरे पास 0 के बराबर। सिंपल मैंने कह रहा है इसको, उसका डिटरमिनेंट खोला तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर, जैसे क्या मिल गया बच्चों इक्वल्स टू 1 के बराबर, और लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 के बराबर। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं बात करूँ फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब जहाँ हमारे पास लैम्डा है वहाँ मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 1 पुट करने वाला हूँ। तो आप देखो यहाँ पे -1 1 1 -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिला सिंपली x1 x2। अब समझ गए ना x1 x2 कहाँ से आ गया है ना। अब सिंपल देखो माइनस, अब देखो यहाँ पे एक बात फंस गई यहाँ पे आके। अब देखो ज़रा,
अब देखो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली कहानी यहाँ पे बनने वाली है। तो सिंपल ऐसा ना करें कि इस मैट्रिक्स को थोड़ा हम सॉल्व कर लें, फिर हम यहाँ पे इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करें। अब देखो इसको हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ देखो ज़रा, ठीक है ना। अब देखो अगर इस मैट्रिक्स को मैं कुछ ऐसा करूँ, क्या इसके किसी न किसी रो को ज़ीरो कर दूँ। अगर देखो हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई भी एक रो ज़ीरो हो जाती है तो इस समय क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन को हम खुद ब खुद मान सकते हैं। जब हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन हमें खुद ब खुद मिल जाता है तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक तो सॉल्यूशन हमें के की वैल्यू x1 की वैल्यू खुद ब खुद मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऑपरेशन लगा के इसमें ऑपरेशन लगा के इसे कोई भी रो एक ज़ीरो कर दूँ तो मुझे यहाँ पर दिख क्या रहा है कि यहाँ पे मैं सिंपल अगर R2 में ऑपरेशन लगा दूँ क्या कि सिंपल R1 प्लस R2, ठीक है। अब R2 में ना ऑपरेशन लगाया, जो ऊपर वाली क्वांटिटीज़ है मेरे पास उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ R2 वाली क्वांटिटीज़ को मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब R1 प्लस R2 कहाँ करना है, R2 में करना है, तो R2 देखो R1 प्लस R2 0, R1 प्लस R2 ये भी 0 मिल गया। तो यहाँ से एक बात का समझ में आ गई, इसका जो ऑर्डर दे रखा है वो तो 2 रेखा है और रैंक इसकी 1 है। तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन जो निकल कर आ गया मेरे पास 2 - 1 सिंपली 1 के बराबर क्या आ गया बच्चों, एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ गया। मतलब क्या हुआ कि मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ऊपर वाली मैट्रिक्स को, जैसे x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर और x1 इज इक्वल्स टू x2 के बराबर ये निकल कर आया। और मैंने कभी क्या बोला कि कुछ ना कुछ तो मुझे मानना पड़ेगा, लेट x1 इज इक्वल्स टू k के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन हमें खुद ब खुद मानना पड़ेगा, बिकॉज n माइनस r इज इक्वल्स टू 1 के बराबर, ठीक है बात। अगर मैंने x1 को ही k मान लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, x2 भी मेरे पास k ही होने वाला है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल अमाउंट में है। अब सिंपल मैंने क्या बोला कि मुझे सिंपल क्या फाइंड करना है, अपना x फाइंड करना है। तो बच्चों x को फाइंड करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, अपना सिंपल x1 अपॉन x2, ठीक है। अब x को फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, x1 कितना होगा मेरे पास, k होगा और वो भी क्या होने वाला है मेरे पास, सिंपली k ही मिलने वाला है। अब क्या करना पड़ेगा इसको, सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको अपने सॉल्व करना है, कैसे, नॉर्मलाइज करके। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे a b 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, अब क्या मिलने वाला है, k 1 अपॉन अंडर रूट a कितना है मेरे पास, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू k 1 अपॉन अंडर रूट 2k स्क्वायर। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू k 1 अपॉन अंडर रूट 2 और k को स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और इसके इन दोनों के नीचे आ जाएगा। तो सिंपल क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या मिलेगा यहाँ से मुझे 1 1 ये मिलने वाली, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो मैंने बात करी थी, कहाँ बात कर रही थी, एट लैम्डा इक्वल्स टू +1 पे। अब मैं कहानी पूरी कहाँ बनाऊँगा, लैम्डा इक्वल्स टू -1 पे। अब देखो कहानी क्या क्या चेंज होने वाली है, जहाँ मेरे पास माइनस माइनस आएगा तो यानी कि अब ये जब यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि सिंपल ये भी प्लस का ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मुझे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली कहानी तो ऐसी रहने वाली है। अब R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसको करोगे तो ये भी 0 मिल जाएगा। अब भी यही कहानी बनी, यही कहानी बनी, अब भी यही कहानी बनी। अब जैसे इसको चेंज करते हैं, अब यहाँ क्या बनने वाला है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, यानी कि x1 तो बराबर होगा किसके, माइनस ऑफ x2 के बराबर होगा। अब अगर मैं x1 को, अगर मैं सिंपल x2 को मान लेता हूँ क्या k, x2 को अगर मैं k मान लेता हूँ जैसे x1 क्या मिलने वाला है, सिंपल मुझे -k के बराबर। मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज़ क्या मिलने वाली है यहाँ पे मुझे, माइनस ऑफ k मिलने वाली है। इसको दोबारा नॉर्मलाइज करा मैंने, यहाँ पे एक मेरे पास माइनस आ जाएगा, यानी कि ये पूरी कहानी पूरी की पूरी ऐसे ही चलती रहेगी, बस लास्ट में आगे हो जाएगा ये 1 अपॉन -1 में आएगा और 1 अपॉन रूट 2 ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब वो चाहे माइनस में हो वो चाहे प्लस में हो, अब हमारे पास पॉजिटिव में ही रहने वाला होता है। सिंपल तो क्वेश्चन में आ गया कि आइगन फंक्शन क्या है, इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप क्या बोलने वाले हो, आइगन वैल्यूज़ क्या क्या मिलने वाली है मुझे, 1, -1, और आइगन फंक्शन क्या मिलने वाली है मुझे, यहाँ पे मुझे 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 1 और दूसरा क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे x1 x2 और दूसरा क्या मिला 1 अपॉन अंडर रूट 2
1/-1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, किसको फाइंड करने के लिए, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपना आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ बस मैं, इसको देखो ज़रा। अब मुझे मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है और इससे मुझे वही फाइंड करना है कि इसके आइगन वैल्यू क्या होने वाली हैं और इसके आइगन फंक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि चेक कर लो आइगन वैल्यूज़ को कि हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो कहना मतलब क्या हुआ, अपनी दोबारा से यहाँ पे अपनी इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास सिंपली 0 माइनस आई 0 माइनस लैम्डा यानी कि लैम्डा 0 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, वाली बात समझ में पूरी अच्छे से आ गई। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। 0 यानी कि माइनस लैम्डा माइनस आई माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। लैम्डा को लैम्डा से करो यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस आई को जब मैं आई से करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली आई स्क्वायर इज इक्वल 0 के बराबर। लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 और सिंपली के लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1 के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब यानी कि आइगन वैल्यूज फॉर लगाया मैंने, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो इसको मैं पूरा मिटा रब कर रहा हूँ। अब क्या करना है मुझे, सिंपल लैम्डा की जगह 1 पुट करना है। कहाँ पे, अपनी ये इक्वेशन में। तो अब लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे -1, ये -i और ये i और ये दोबारा से -1। जहाँ जहाँ मेरे पास लैम्डा था वहाँ मैंने सिंपली 1 पुट करा है। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूँ। तो सिंपल यहाँ के ले लूँगा अपने में x1 और x2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। मतलब कि वो अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी रो को तो 0 करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दी यहाँ पे कि R2 में मैंने क्या करा, R2 में R2 प्लस आई R1 कर दिया। अब देखो R2 कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास I प्लस आई और R1 कितना -1 है, तो ये कितना सिंपल मिलने वाला है, ये भी 0 मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली क्वांटिटीज़ में मैंने कुछ नहीं करा, वो ऐसे के ऐसे आ गई और नीचे वाली क्वांटिटीज़ में मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखो R2 कितना है मेरे पास I है, तो मैंने I लिखा, बीच में क्या है प्लस है, प्लस लगाया, फिर क्या I है तो मैंने I लिखा। अब R1 कितना है मेरे पास -1 ये लगाया, तो I माइनस आई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये टर्म कितना मिल गया मुझे, 0 के बराबर। अब R2 कितना है मेरे पास -1 है प्लस I और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये माइनस का I1। ठीक है, -1 प्लस ये माइनस आई स्क्वायर -1 माइनस और क्या देगा मुझे -1 माइनस प्लस -1 + 1 यानी 0 के बराबर। ये भी कितना बच्चों के मिल गया मुझे, सिंपली 0 मिल गया। ठीक है बात। अब क्या हुआ मेरे पास, सिंपल क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, रैंक कितनी मिल गई, 1 मिल गई। यानी कि आर्बिट्री सोल्यूशन कितने मान सकते हैं हम, सिंपली एक आर्बिट्री सोल्यूशन यहाँ पे मुझे मिल गया। तो मैंने अब क्या बोला सिंपल कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, x1 से, और -i को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, x2 से, इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। और सिंपल क्या मिल जाएगा, जब इधर जाएगा -x1 इज इक्वल्स टू i टाइम्स ऑफ x2 के बराबर। अब लेकिन लेट क्या सिंपल क्या बोल दिया कि x2 जो है मेरे पास किसके बराबर है, वो k के बराबर है। यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी मिल गई, आ गई माइनस टाइम्स ऑफ i ऑफ k के बराबर। ठीक है, बात पूरी अच्छे समझ में आ गई। एक सॉल्यूशन अपने पास से हम मान सकते हैं, बिकॉज जैसे हमने निकाल लिया। अब सिंपल मैं क्या बोलने वाला हूँ कि x कितना मिल गया मेरे पास, वो होता है क्या है x1 अपॉन x2। अब x1 कितना है और x2 कितना है, x1 है मेरे पास माइनस ऑफ आई के, ये है मेरे पास सिंपली k के बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको डायगोनलाइज कर लो, माइनस आई के ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट
अब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है मेरे पास माइनस आई के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई के अपॉन के इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब क्या मिलने वाला है यहाँ से मुझे आई, यानी कि सिंपल क्या मिलने वाला है के स्क्वायर, ठीक है ना। देखो माइनस आई मल्टीप्लाई माइनस आई, अब माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा सिंपली आई का स्क्वायर। और जब भी हम जब भी किसी इमेजिनरी को हम खोलते हैं तो वो हमेशा एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। ये किस में आएगा मेरे पास, देखो अभी मैंने बताया था जब भी किसी इमेजिनरी नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा किस में आता है, एक उसमें नंबर में आता है और एक उसके कंजुगेट में आता है। अब मुझे स्क्वायर लगाना है तो माइनस आई प्लस आई, यानी क्या मिल जाएगा माइनस आई का स्क्वायर, यानी कि माइनस और क्या मिल जाएगा माइनस बाहर रखा है -1, सिंपली 1 मिल जाएगा, यानी कि के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई के अपॉन के 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और के से अंदर के अंदर उसके सबको कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या मिल गया मुझे अंडर रूट 2 माइनस ऑफ आई अपॉन 1, ये क्या मिल गया मुझे अपना एक आइगन फंक्शन, तो मुझे सिंपली ये मिल गया। अब बात किससे करनी है, अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1, जब -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी बचो ये भी प्लस का हो जाएगा, सिंपली मैंने प्लस को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा मुझे R2 माइनस आई ऑफ R1, ये 0 हो जाएगा, R2 माइनस यानी कि 1 माइनस आई ऑफ R1, ये भी मेरे पास सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस, देखो इसको ये देखो R2 तो 1 हो गया, माइनस मैंने लगाया, आई मुझे लगाना पड़ेगा और R1 कितना मेरे पास ऑलरेडी माइनस इसके बराबर है, तो ये वाला माइनस के बाद देगा मुझे प्लस दे देगा, और आई स्क्वायर एक और माइनस दे देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इससे आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो वही कहानी पूरी ऐसे आ गई है ना। अभी ये वाला यहाँ से ये मेथड ही हट जाएगा, ठीक है, ये हटा। जैसे मुझे क्या मिल गया, अब दोनों वैल्यूज़ कैसे आने वाली है मेरे पास, सिंपली पॉजिटिव में ही आने वाली हैं। मतलब क्या हुआ, सब जगह से माइनस को हटा दो। तो पहले जो वीडियो को पॉज करके पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1+1 वाला मैंने करा था ना, वीडियो को बैक करके पहले वो पूरा कॉपी उतार लेना, फिर उसके बाद जो मैंने इसमें चेंजिंग करे फिर उन चेंजिंग को अपने आराम से सॉल्व कर लेना। तो बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, अगला फंक्शन क्या मिलने वाला है कि x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई अपॉन ये आई और 1 के मिल गई मैट्रिक्स। तो सिंपल कोई पूछे कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या मिलने वाली हैं, तो क्या बोलोगे प्लस माइनस λ1, आइगन फंक्शन क्या मिलने वाले हैं, तो ये और ये आइगन फंक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कराएं, ठीक है। इधर पढ़ के आइए, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे।